सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। गॉस लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times of the net charge enclosed by the surface, ये इनका स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि अगर किसी क्लोज सरफेस से कोई चार्ज, ठीक है, किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा गया है तो उससे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो उस चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के इक्वल होगा। देखिए इन्होंने क्या बताया, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इन्होंने बताया अपने स्टेटमेंट में। चलिए इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। प्रूफ, यहां पर मैंने एक स्फेरिकल सरफेस ले रखी है और जिसकी रेडियस आर है। इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। अब यहां से देखिए इस के सरकमफ्रेंस पर मैंने एक पॉइंट पी ले रखा है। हम यहां पर देखिए हमको तो इस पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये कैलकुलेट करना है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके एक छोटे से सरफेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है उसे कैलकुलेट करके फिर उसे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें टोटल सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा पता चल जाएगा। तो चलिए हम इसके लिए क्या किए, एक छोटी सी एरिया ले लिए, पूरी एरिया लेने के बजाय एक छोटी सी एरिया ले लिए और इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है उसे यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उस एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें टोटल एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो मिल जाएगा। तो यहां पर हम लेट कर लेते हैं, लेट एन imaginary closed surface in shape of sphere which radius is स्मॉल r। एक हमने इमेजिनरी सरफेस सपोज कर लिया, क्लोज सरफेस सपोज कर लिया जी, जो कि स्फेरिकल शेप में है, स्फीयर के शेप में, जिसकी रेडियस स्मॉल r है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों इस स्फेरिकल शेप के सरफेस के अंदर अर्थात इसके सेंटर पर एक चार्ज प्लस क्यू लाई करता है। अ चार्ज plus q is placed at the surface of center of sphere। इस स्फीयर के कहां पर लाई कर रहा है, सेंटर पर इसके एक चार्ज प्लस क्यू रखा गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस स्फीयर की एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ स्फीयर कितना होगा, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये सभी लोग जानते हो, एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इस पूरे स्फीयर की एरिया निकाल लिया। अब बेटा देखो यहां पर ये चार्ज प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू चार्ज पॉइंट पी पर कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to charge प्लस क्यू चार्ज के कारण कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस क्यू, ये हो जाएगा भाई। आपको बताया गया है इसके पहले वाली वीडियो में कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर E की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा। प्लस क्यू चार्ज से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर, तो कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये कहां से आया, मैं पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूं, मैं ये कंसेप्ट वहां से डायरेक्ट ले रहा हूं। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो मैं इसे हटा दूं। ठीक है, चलिए तो ऊपर वाला मैं स्टेटमेंट हटा दे रहा हूं। चलिए आप लोग इसको जो है नोट कर लिए हो तो ठीक है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलो ठीक है, हटा दें, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहां पर हम E इज इक्वल टू ये निकाल लिया और एरिया हमने इतना निकाल लिया, ये टोटल एरिया स्फीयर की इतनी है। अब बेटा आपको क्या करना है, ये जो छोटी सी एरिया हमने लिया है, ये पूरी एरिया का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब इसको एक एलिमेंट मान लीजिए। तो इस छोटी सी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये कैलकुलेट कर लेना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट डीए, एरिया एलिमेंट डीए से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अब एरिया बहुत छोटी है तो फ्लक्स भी बहुत छोटा ही होगा। ठीक है, तो कितना फ्लक्स होगा, छोटा सा फ्लक्स है तो डी फाई ई ले लेते हैं, और ये डी फाई ई इज इक्वल टू होगा ई, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए हो जाएगा। क्लियर है बेटा। ठीक है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होती है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, सर ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, तो मैं आपको समझा दूंगा। डी फाई ई इज इक्वल टू, यहां पर मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जो है क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जानते हो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। सेम उसी तरह से ये बन जाएगा ई डी ए, ई की जगह ए की जगह पे ई है और बी की जगह पे डी ए है, तो ये बन जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। बट यहां पर डी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में लाई कर, तो इनके बीच एंगल कितना बन जाएगा, देखिए एक लाइन ऐसे जा रही है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, तो इनके बीच एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री का। थोड़ा सा ये लाइन और ऊपर जाती है तो एंगल थीटा बन जाता, लेकिन इसी के ऊपर जा रही है तो इसका मतलब एंगल कितना बन गया, 0 बन गया। चलिए तो सिंस वेक्टर ई एंड वेक्टर डी आर इन द सेम डायरेक्शन, therefore थीटा विल बी 0। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा यहां पर। अब देखो बेटा थीटा 0 हो गया तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1, therefore d phi e
इज इक्वल टू ई डी ए कॉस जीरो, ई डी ए कॉस जीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो की वैल्यू जानते ही हो क्या होती है, 1 होती है। बहुत बढ़िया। तो डी फाई इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा, ई डी ए। अभी अभी हमने ई की वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, पीछे हमने निकाल रखा है। तो ई की वैल्यू बेटा यहां पर रख दो, तो डी फाई ई इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, साथ में आ जाएगा डी ए। ई की वैल्यू यहां से रख दिया मैंने। अब बेटा देखो, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, ये एक छोटी सी एरिया एलिमेंट डी ए के कारण निकला। तो पूरी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल एरिया, होल सरफेस, पूरी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे इंटीग्रल डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए। ये इसे हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट कर, क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये एक क्लोज सरफेस है, तो यहां पर आप क्या कर लोगे, ये सिंबल बना दोगे पूरी सरफेस के लिए, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, डी फाई ई, याद रखना है अगर हमारे पास इंटीग्रल डी एक्स है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स हो जाता है। इंटीग्रल डी वाई है तो वाई हो जाएगा। अगर इंटीग्रल डी फाई ई है तो डी हट जाएगा, फाई आ जाएगा, जैसे यहां पर, ठीक है। तो यहां से हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इसका डी फाई ई का फाई ही क्या हो जाएगा, फाई ई। फाई इज इक्वल टू क्लोज, अब देखो डी के साथ कौन है, ए है, तो बाकी ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, बाकी ये सारे टर्म कॉमन हो जाएंगे। जिसके साथ डी है, डी के साथ जो भी है उसी का इंटीग्रेशन होगा, डी के साथ जो है उसी का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारे टर्म बाहर आ जाएंगे। तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रल डी ए, ये डी ए जो है इंटीग्रल के अंदर हो जाएगा। ओके बेटा, अगर आप लोग इतना नोट कर चुके हो तो मैं इसे हटा दूं, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करता हूं, ठीक है। नीचे हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो आप लोगों को। चलो, अगर दिखाई दे रहा है तो यहां तक नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं ये वाला स्टेप ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। चलो, हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इसके एप्लीकेशन भी अगली वीडियो में इसके एप्लीकेशंस को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, चलो बेटा देखो, ये वाला स्टेप मैं फिर से यहां लिख देता हूं, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर क्लोज इंटीग्रल डीए। क्लोज इंटीग्रल डीए का मतलब ये है कि टोटल एरिया, और टोटल एरिया ऑफ दिस स्फीयर कितनी निकाला था अभी हमने, कितनी निकाला था बोलिए, 4 पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, सब पता है आप लोगों को। क्लोज इंटीग्रल डीए की वैल्यू कितनी निकाला था, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्लोज इंटीग्रल डी फाई, क्लोज इंटीग्रल डीए की जगह पे ये वैल्यू रखनी है बच्चा। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, क्या बच रहा बेटा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यही तो गॉस ने बताया था अपने स्टेटमेंट में कि किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, किसके इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज, ठीक है, इज इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज। तो ये देखिए चार्ज है और इसका कितने टाइम है 1/ε0 टाइम, यही गॉस ने